सोचिए हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने वादे करते हैं। किसी दोस्त से मिलने का वादा, कोई काम वक्त पर पूरा करने का वादा। लेकिन जब यही वादा एक कानूनी रूप ले लेता है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो उसे निभाने का असली मतलब क्या होता है? चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमेगी। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो कानूनी तौर पर उसे पूरा करने की प्रक्रिया आखिर है क्या? और यकीन मानिए ये उतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। देखिए, कानून की दुनिया में अपना वादा पूरा करने के लिए एक खास शब्द है, अनुबंध का निष्पादन, या जिसे हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, आप कह सकते हैं, जान होती है। तो देखिए, कानून की भाषा में इसकी परिभाषा बिल्कुल सीधी और साफ है। कॉन्ट्रैक्ट करने वाले दोनों पक्षों को अपने अपने वादे निभाने ही होंगे, जब तक कि कानून की तरफ से ही उन्हें ऐसा करने से कोई छूट ना मिली हो। यही वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ टिका होता है। अच्छा, अब एक बात समझिए। किसी वादे को पूरा करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि काम हो ही गया। कभी कभी काम वाकई में पूरा हो जाता है और कभी कभी उसे करने की पूरी कोशिश की जाती है, पर सामने वाला उसे स्वीकार ही नहीं करता। कानून इन दोनों ही सूरतों को अलग अलग नजर से देखता है। इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, दो तरह की स्थितियां हैं। पहली है वास्तविक निष्पादन, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब काम पूरा हो गया, जैसे लोन लिया और तारीख पर चुका दिया, बात खत्म। लेकिन दूसरा है प्रस्तावित निष्पादन, जिसे कानूनी भाषा में टेंडर भी कहते हैं। इसमें एक पार्टी अपना वादा निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मान लीजिए सही समय पर माल डिलीवर करने पहुंच गई, लेकिन खरीदार ने डिलीवरी लेने से ही मना कर दिया। कानून की नज़र में ये भी एक बहुत अहम कदम माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हर कोशिश को कानूनी तौर पर सही मान लिया जाएगा? जी नहीं। वादा पूरा करने की आपकी कोशिश, यानी आपका टेंडर, अगर कानूनी रूप से वैध होना है तो उसे कुछ खास नियमों पर खरा उतरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से की गई कोशिश मान ली जाएगी। और ये नियम बहुत ही प्रैक्टिकल है। पहला, आपका ऑफर बिना किसी शर्त के होना चाहिए। दूसरा, सही समय और सही जगह पर हो। रात के 2 बजे सामान डिलीवर करना सही नहीं माना जाएगा, है ना? तीसरा, सामने वाले को सामान की जांच पड़ताल करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। और आखिर में चौथा और सबसे जरूरी नियम, पेशकश पूरे वादे के लिए होनी चाहिए, आधे अधूरे के लिए नहीं। अगर 100 बोरियों का वादा था तो आप 80 की पेशकश नहीं कर सकते। अच्छा, एक और बड़ा सवाल दिमाग में आता है। जिस इंसान ने वादा किया है, क्या उसे ही वो वादा पूरा करना होगा, या फिर उसकी जगह कोई और भी ये काम कर सकता है? ये एक बहुत ही अहम सिद्धांत है। देखिए, कानून इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि कुछ वादे अपनी प्रकृति से ही बहुत पर्सनल होते हैं। जब कोई वादा किसी के खास हुनर पर या उस पर रखे गए भरोसे पर टिका हो, तो उसे निभाने वाला भी वही एक खास व्यक्ति ही हो सकता है, कोई और नहीं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक कलाकार का उदाहरण लेना। सोचिए, अगर किसी मशहूर पेंटर ने किसी की तस्वीर बनाने का वादा किया है, तो जाहिर है वो पेंटिंग उसी को बनानी होगी। वो ये काम अपने किसी असिस्टेंट को नहीं दे सकता, क्योंकि वादा उस कलाकार के हुनर का था। लेकिन हर वादा ऐसा नहीं होता। जहाँ किसी पर्सनल स्किल की बात नहीं है, जैसे कि पैसों का भुगतान करना, तो वादा कोई भी पूरा कर सकता है। अगर किसी को दूसरे को पैसे देने हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसे वो खुद दे, उसका एजेंट दे या कोई और उसकी तरफ से दे, काम होना चाहिए। चलिए, अब एक और दिलचस्प सिचुएशन की बात करते हैं। क्या होगा जब एक से ज्यादा लोग मिलकर कोई वादा करें? मान लीजिए जैसे कुछ दोस्तों ने मिलकर कोई लोन ले लिया हो। यहाँ पर नियम थोड़े अलग और काफी दिलचस्प हो जाते हैं। तो नियम ये है कि सभी को मिलकर वादा पूरा करना है। अगर किसी एक की मौत हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी उसके कानूनी वारिसों पर आ जाती है। लेकिन ये तीसरा पॉइंट, ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और जरूरी है। जिसे वादा पूरा करवाना है, वो चाहे तो किसी भी एक व्यक्ति को पकड़कर पूरा का पूरा वादा निभाने के लिए मजबूर कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए, इस नियम को एक आसान से उदाहरण से समझते हैं ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए। मान लेते हैं कि 3 दोस्त हैं, X, Y और Z। तीनों ने मिलकर A को 6,000 रुपए देने का वादा किया है। तो अब कानून के हिसाब से क्या होगा? ए को ये हक है कि वो X और Y को छोड़कर सीधा Z से पूरे के पूरे 6,000 रुपए मांग ले। ए को तीनों के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है, वो किसी एक को भी चुन सकता है। तो सोचिए, Z को पूरे 6,000 रुपए चुकाने पड़े। अब क्या?
क्या Z का नुकसान हो गया? नहीं। अब Z का हक है कि वो X और Y से उनका बराबर का हिस्सा यानी 2000 रुपए वसूले। लेकिन मान लीजिए कि X दिवालिया हो गया और वो अपने 2000 के हिस्से में से सिर्फ 1000 रुपए दे सकता है, तो X के हिस्से का जो 1000 रुपए का नुकसान हुआ उसे Z और Y को बराबर बराबर यानी 500 रुपए में बांटना होगा। तो आखिर में Z Y से उसके 2000 और नुकसान के 500 मिलाकर कुल 2500 रुपए वसूलेगा। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो ये कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना सिर्फ काम खत्म करने जैसा नहीं है। ये एक पूरी व्यवस्थित कानूनी प्रक्रिया है जिसके अपने साफ नियम हैं कि वादा कौन निभाएगा, कैसे निभाएगा और अगर ग्रुप में वादा किया है तो किसकी कितनी जिम्मेदारी होगी। तो अगली बार जब भी कोई बड़ा वादा हो, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, तो एक पल रुककर ये जरूर सोचना चाहिए कि इसे निभाने की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी। इन नियमों की थोड़ी सी समझ भविष्य की कई बड़ी मुश्किलों से बचा सकती है।